बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो है हेडिंग तो है आपकी बुक के अंदर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले जो है ना, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने से पहले उसने बायो एलिमेंट को जो है ना वो एक्सप्लेन किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है कि डिफाइन द बायो एलिमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। कि बायो एलिमेंट से क्या मुराद है, इसकी इकसाम बयान करें। ठीक है ना। तो इसकी फिर 3 इकसाम जो हैं बायो एलिमेंट की, वो भी हमने डिस्कस करनी है। ठीक है। उसमें जो है वो मेजर बायो एलिमेंट आ जाते हैं, उसमें जो है वो माइनर बायो एलिमेंट आ जाते हैं, उसमें ट्रेस बायो एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है ना। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो बायो एलिमेंट वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये कई दफ़ा बोर्ड पेपर के अंदर भी आया है। तो मेरी ये कोशिश होती है स्टूडेंट कि जो टेक्स्ट बुक में जितना भी मटेरियल है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि सारा जो है वो राइट कर देता हूँ। तो आप भी कोशिश करें जो है कि वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करें। अगर आप कोई दूसरी बुक यूज़ कर रहे हैं, तो अगर उससे आपको अच्छा लगता है, आपका याद जल्दी होता है, तो बेशक आप कर लें। लेकिन फिर उसमें ये ख्याल रखें कि अगर उसमें कोई बात मिस हो रही है, कोई पॉइंट मिस हो रहा हो, तो वो आप इस लेक्चर से नोट कर लिया करें। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं। बायो एलिमेंट। बायो का मतलब वैसे तो जानदार होता है ना, एलिमेंट मतलब एलिमेंट। ठीक है ना। तो वो एलिमेंट आप समझ लें कि अब ये लफ्ज़, ये जो वर्ड बायो एलिमेंट बता रहा है कि वो एलिमेंट जो जानदारों में पाए जाते हैं, यानी जो जानदार इस्लाम का जो है ना, वो जानदारों का बॉडी बनाते हैं, उनको आप बायो एलिमेंट कहते हैं। तो दीज आर एलिमेंट आर यूज इन फार्मिंग केमिकल कंपाउंड। इन एलिमेंट से केमिकल कंपाउंड बनते हैं फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड। इससे फिर क्या बनते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदार बनते हैं। यानी ये पहले जो है एलिमेंट क्या बनाते हैं? एलिमेंट जो है आपको पता है ना कि एलिमेंट आइसोलेटेड फॉर्म में होते हैं, फिर वो मतलब जो है ना स्टेबल नहीं होते, तो वो आपस में बॉन्डिंग करते हैं और फिर वो केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, और वो केमिकल कंपाउंड फिर किस में आगे इस्तेमाल होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने में, जिंदा जानदारों को बनाने में। तो टोटल बायो एलिमेंट आर 16। टोटल बायो एलिमेंट कितने हैं जी? 16 है। ये इंपॉर्टेंट है जी, ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर कि टोटल बायो एलिमेंट आर 16 एंड फ्यू अदर्स। लेकिन फ्यू अदर्स का भी याद रखना है कि कुछ और भी इसके अलावा होते हैं जो कि बायो एलिमेंट होते हैं, विच अकर इन पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो कि खास किस्म के जो है ना ऑर्गेनिज्म में होते हैं। यानी यहां से आप ये मुराद लेना कि ये जो 16 बायो एलिमेंट है ना, ये तो तमाम जानदारों के अंदर पाए जाते हैं ना, लेकिन कुछ और भी हैं। ठीक है ना। कुछ और भी हैं, इसके अलावा भी हैं, जो कि मुख्तलिफ जानदारों में, कई जानदारों में पाए जाते हैं, कई जानदारों में नहीं पाए जाते, लेकिन ये 16 जो है ये तमाम जानदारों में पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन। 100 of chemical reaction are involved in maintaining the life of even the simplest organism। कि जो है ना सैकड़ों केमिकल रिएक्शन होते हैं एक जो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म की जो है ना लाइफ को मेंटेन करने के लिए। ये स्टूडेंट बात करता है वो कम्प्लेक्सिटी की, और कि अगर आपने लाइफ के करेक्टरिस्टिक आपको याद हो ना, तो हमने उसमें एक करेक्टर पढ़ा था लाइफ का कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लेक्स एंटिटीज। वो क्या लिखा हुआ था? एक करेक्टर लिखा हुआ था लाइफ का स्टूडेंट कि ऑर्गेनिज्म आर कम्प्लेक्स एंटिटीज। कि ये जो है ना, आप कह लें कि ये पेचीदा एंटिटीज कहते हैं ना चीजों को, ये पेचीदा किस्म की जो है ना चीजें हैं, यानी बहुत कम्प्लेक्स हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर एक बैक्टीरिया ही ले लें जो आप कह लें कि प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है, वो भी आप कह लें कि जो है ना वो कई लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात वो करता है कम्प्लेक्सिटी की। जो जानदार होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत ही क्या है? कम्प्लेक्स है। It is something to it is something of surprise to find that 92 naturally occurring chemical element। तो टोटल एलिमेंट जो दरियाफ्त हो चुके हैं वो कितने हैं? 92 कुदरती तौर पे। लेकिन 92 में से जो बायो एलिमेंट है वो कितने हैं स्टूडेंट? 16 है। लेकिन इसके अलावा कुछ फ्यू अदर हैं, 16 जो है वो सब में पाए जाते हैं। इसके बाद इन द ह्यूमन बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट अकाउंट फॉर द 99%। 99%। ये स्टूडेंट फिगर नोट करना है आपने। ये फिगर जो होते हैं एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इंसान की जो बॉडी है उसमें जो 6 बायो, यानी टोटल है ना बायो एलिमेंट कितने? 16 हो गए। और उसमें से जो 6 बायो एलिमेंट है, अगर इंसान की बात की जाए, ह्यूमन बॉडी की बात की जाए, तो 6 जो है वो 99% ऑफ द टोटल मास जो है ना, यानी आप समझ लें कि जो 99% बॉडी का हिस्सा है वो ये 6 जो है ना बायो एलिमेंट वो बनाते हैं। तो वो
सिक्स बनाते हैं, लेकिन इनका नाम है, ये पहली हेडिंग है, फिर बन जाती है, जो मैंने कहा ना कि हम पहले बायो एलिमेंट पढ़ेंगे फिर उसकी टाइप्स पढ़ेंगे, तो इसकी आगे फिर तीन टाइप्स हैं। नंबर वन पे है जी ये मेजर बायो एलिमेंट। नंबर वन पे क्या है जी? मेजर बायो एलिमेंट। तो इसको आपने डिफाइन भी करना है स्टूडेंट। मेजर बायो एलिमेंट को आपने डिफाइन भी करना है कि फ्यू एलिमेंट आर रिक्वायर्ड रिलेटिवली इन हाई अमाउंट, कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी मकदार जो है वो कह लें बहुत ज्यादा होती है इन फार्मिंग द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड आर कॉल्ड मेजर बायो एलिमेंट। ये सिर्फ बायो एलिमेंट लिखा हुआ है स्टूडेंट, आपने क्या लिखना है? मेजर मेजर बायो एलिमेंट, कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी मकदार जो है वो यानी रिलेटिवली निस्बतन के दूसरे एलिमेंट से ज्यादा मकदार रिक्वायर होती है, तो उनको हम क्या कहते हैं? मेजर बायो एलिमेंट। या स्टूडेंट फिर इनका दूसरा नाम भी है, इनको प्राइमरी बायो एलिमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? प्राइमरी बायो एलिमेंट। यानी या तो फिर इसको हम मेजर बायो एलिमेंट कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? प्राइमरी बायो एलिमेंट। और ये कितने हैं? 6 हैं। तो ये 6 लिखे हुए हैं, इनकी परसेंटेज भी लिखी हुई है। ऑक्सीजन देख लें 65% है, कार्बन जो है वो 18% है, हाइड्रोजन जो है वो 10% है, नाइट्रोजन जो है वो 3% है, कैल्शियम जो है वो 2% है, फास्फोरस जो है वो 1% है। तो इसके लिए आप एक वर्ड भी है वो याद रख लें। ये आपको वर्ड जो है ना, आप पहले के हेल्प करेगा, इसको याद रखें। चोक कैन चोक। तो यहां से याद रखना है आपने, ये सी ए से मुराद क्या हो गया? कैल्शियम हो गया, ठीक है। एन से मुराद क्या हो गया? नाइट्रोजन हो गया। इसके बाद चोप, चोप का मतलब होता है ना टुकड़े टुकड़े करना। इसके बाद ये सी लिखा हुआ है, सी से मुराद क्या हो गया? कार्बन। एच से मुराद क्या हो गया? हाइड्रोजन। ओ से मुराद क्या हो गया? ऑक्सीजन। और पी से मुराद क्या हो गया स्टूडेंट? फास्फोरस। तो इससे आपको ये याद रहेगा, यानी आपको याद रखने में थोड़ी हेल्प हो जाएगी अगर ये दो वर्ड याद रख लेंगे, कैन चोप। तो ये बायो एलिमेंट, मेजर बायो एलिमेंट आपके क्लियर हो गए। इसके बाद स्टूडेंट हम चलते हैं माइनर बायो एलिमेंट की तरफ। माइनर बायो एलिमेंट, या फिर इसका इनका दूसरा नाम भी आप लिख लें, नोट कर लेना है आपने, या फिर इसको हम कहते हैं सेकेंडरी बायो एलिमेंट्स। यानी जो हमने पढ़े हैं ना मेजर बायो एलिमेंट, उनका दूसरा नाम स्टूडेंट क्या था? प्राइमरी बायो एलिमेंट। जो माइनर बायो एलिमेंट हैं इनका दूसरा नाम क्या है स्टूडेंट? सेकेंडरी बायो एलिमेंट। तो दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ये मैंने इनको इनकी शॉर्ट डेफिनेशन भी लिख दी है, आपने अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ये थोड़ी मिकदार में होते हैं। दीज एलिमेंट फॉर्म अबाउट 1% ऑफ द बॉडी मास। अबाउट 1%, अबाउट 1% लिखना है। अबाउट 1% से मुराद क्या है? कि तकरीबन, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो ट्रेस बायो एलिमेंट भी आने हैं, तो आप लिखिए 1% से कुछ कम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उसने लिखा है अबाउट 1%, कि तकरीबन तकरीबन 1% बॉडी ऑफ मास बनाते हैं। यानी जो आपने मेजर बायो एलिमेंट पढ़े हैं ना वो 99% बनाते हैं, और ये अबाउट 1% यानी तकरीबन 1% बॉडी बनाते हैं। और इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं जी? पोटाशियम है 0.35%, सल्फर 0.25%, क्लोरीन 0.15%, सोडियम 0.15%, मैग्नीशियम 0.05%, आयरन 0.004%। तो ये स्टूडेंट आपने फिगर याद रखने हैं, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। इसके बाद स्टूडेंट जो तीसरी टाइप है वो है ट्रेस बायो एलिमेंट। ट्रेस का मतलब होता है ना बहुत ही थोड़ी मिकदार, बहुत ही कम मिकदार। These are present in very very minute quantity। वेरी वेरी माइन्यूट का मतलब होता है ना बहुत कम। ये इनको मैंने डिफाइन कर दिया, इनकी डेफिनेशन लिख दिया है कि दीज आर प्रेजेंट इन वेरी वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं, बट एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। लेकिन कि इनकी ये जो बहुत थोड़ी सी स्टूडेंट मिकदार है जो ट्रेस बायो एलिमेंट है, ये भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये भी। अब देखें ना, इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दूं कि जो कितनी इनकी कम मिकदार है, कि मेजर बायो एलिमेंट जो हमने पढ़े हैं ना, जो 6 पढ़े वो 6 हैं, वो 6 जो है वो 99% ऑफ द बॉडी मास बनाना है। ये भी स्टूडेंट याद रखना कि तमाम ऑर्गेनिज्म का बॉडी मास नहीं बनाते, सिर्फ ह्यूमन बॉडी की ये बात हो रही है।
किसकी बात हो रही है? ह्यूमन बॉडी का। लेकिन अगर इसके अलावा हम दूसरे ऑर्गेनिज्म देखें तो हो सकता है वहां पे कुछ और, क्योंकि हमने फ्यू अदर का भी लफ्ज पढ़ा है ना कि ये जो बायो एलिमेंट है 16 है, लेकिन फ्यू अदर भी हैं। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि 6 जो है वो 99% बनाते हैं, और ये जो है आप हमने माइनर पढ़े हैं ये अबाउट 1% बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये सिर्फ किसकी बात हो रही है? इंसान की बात हो रही है, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है। तो इनकी मिकदार जो है वो बहुत थोड़ी होती है, ठीक है, बहुत ही थोड़ी होती है। इनकी ट्रेस की डेफिनेशन पढ़ ली कि माइन्यूट क्वांटिटी होती है, लेकिन मैं स्टूडेंट आपको ना इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाहता था कि इसकी मिकदार बहुत ही कम होती है। और इस बहुत कम मिकदार में आप देखें जो इसमें इसकी मिसालें हैं जो हैं, जो ट्रेस एलिमेंट हैं वो कौन से हैं? उसमें आयोडीन आता है। अगर आयोडीन की आपको पता है ना इंसान को कमी हो जाए तो उसका ये यानी डिजीज बनना शुरू हो जाती है। ये इस तरह गले का जो प्रॉब्लम है ना उसे वो बनना शुरू हो जाता है, एक मखसूस किस्म की बीमारी है वो। ये देखें कि कितनी थोड़ी मिकदार। इस तरह जिंक जो है वो भी इस ट्रेस में आती है, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जिंक का भी बॉडी के अंदर। लेकिन ये बहुत थोड़ी सी मिकदार है, लेकिन फिर भी उसने साथ लिखा है कि ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो है ना ये ट्रेस एलिमेंट जो बहुत ही आप कहने के कम मिकदार में चाहिए वो भी जरूरी होते हैं। तो these are present in very minute quantity but essential for the normal function of the body, यानी नॉर्मल फंक्शन के लिए ये भी जरूरी है। उसमें कौन कौन से हैं जी? जिंक है, आयोडीन है, मैंगनीज है और कॉपर है। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके लिए आप वर्ड याद रख लें स्टूडेंट, ये आपको याद रहेगा, जिंक। ये वर्ड याद रख लें, जिंक। अब जिंक जो है ना, जेड से मुराद क्या होगा? जिंक। आई से मुराद क्या होगा? आयोडीन। एम से मुराद क्या होगा? मैंगनीज। और सी से मुराद क्या होगा? कॉपर। तो इसके बाद फैक्ट। एक स्टूडेंट आपने हेडिंग देनी है फैक्ट की, हकीकत। और मैं समझता हूं कि जितना भी ये लेक्चर था ना बायो एलिमेंट वाला, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे आप कहने की जो इंपॉर्टेंट बात है ना, वो ये लास्ट पिक उसने की है। द फैक्ट दैट द सेम 16, ये लफ्ज क्या है? 16 है, फिगर 16 केमिकल एलिमेंट अकर इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो 16, ये फैक्ट है कि ये जो 16 जो है ये तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि 16 बायो एलिमेंट तमाम में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ फ्यू अदर हैं जो कि तमाम ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते। एंड द फैक्ट दैट देयर प्रॉपर्टी डिफर फ्रॉम दोज इन द नॉन लिविंग वर्ल्ड। ये स्टूडेंट बड़ा स्पेशल पॉइंट लिखा हुआ है, एंड द फैक्ट दैट देयर प्रॉपर्टी डिफर फ्रॉम दोज इन द नॉन लिविंग। कि ये अब देखे ना, ये जो वो कह रहा है कि 16 जो है बायो एलिमेंट है, अगर ये जानदार का जो है वो जानदारों को बनाते हैं, उनका बॉडी बनाते हैं, तो उनकी इनकी वहां पर प्रॉपर्टी अलग होती है। लेकिन यही आपको पता है ना, यही एलिमेंट आपको जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है, हमारी जो सराउंडिंग है, उसमें भी ये पाए जाते हैं, लेकिन वहां पे इनकी प्रॉपर्टी अलग है। इसकी आप देखें ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जिस तरह आप देखें जो गाय है, भैंस है, वो मतलब उनमें से वो दूध देती हैं, ठीक है, और दूध जो है वो इंसानी सेहत के लिए मतलब बड़ा अच्छा है, बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है ना। इस तरह आप देखें शहद की मक्खी को देखें, हनी बी को, वो उसमें से शहद बन जाता है। अब वो भी तो देखे ना, ये उनकी बॉडी भी ये 16 ही जो है ना, उनमें जो मेन है वो बायो एलिमेंट तो ये मौजूद है। लेकिन वहां पे क्या है, भैंस से या जो है वो गाय से क्या बन रहा है? दूध भी बन रहा है, ठीक है, और शहद की मक्खी जो हनी बी है वहां से शहद बन रहा है। अब देखें, अगर आप दूध की स्टूडेंट कंपोजिशन देखें या फिर शहद की कंपोजिशन देखें, अगर दूध की हम कंपोजिशन देखते हैं, अगर वो दूध में जो जो आप कह लें कि एलिमेंट पाए जाते हैं वो हम सारे इकट्ठे कर लें, उनको मिला दें, तो क्या दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। इस तरह अगर हनी की जो शहद की हमें अगर कंपोजिशन हमें पता है कि शहद में ये चीजें पाई जाती हैं, अगर हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं उन चीजों को, सपोज जो 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 चीजें भी जो जो एलिमेंट भी पाए जाते हैं, हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तो क्या शहद बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। तो फिर आप ये समझे कि फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब ये जाते हैं तो इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जब जाते हैं तो इनके पास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, और वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही शो हो सकती है। जो इस बायो एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो यानी कि जो आप कह लें कि ये ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही शो हो सकती हैं वो। और लेकिन जो इनकी नॉन लिविंग वर्ल्ड में प्रॉपर्टी हैं वो इससे डिफर करेंगी, कुछ ना कुछ मैच कर भी जाएंगी, लेकिन बहरहाल डिफर करेंगी। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया दूध की या फिर शहद की, तो यही चीज जो है ना, यही स्पेशल प्रॉपर्टी आप कह लेंगे कि ये लाइफ की बेस बनती है, इसलिए ये क्या बनाते हैं? ये लाइफ को बनाते हैं। तो आगे यही लिखा हुआ है
कि शो दैट बायो एलिमेंट हैव स्पेशल प्रॉपर्टी विच मेक देम पार्टिकुलरली अप्रोप्रिएट एज ए बेसिस फॉर लाइफ, जो कि आप कह लें कि जो लाइफ की बेस के लिए आप कह लें कि पार्टिकुलरली खास तौर पर यही यही जो है ना आप कह लें कि 16 बायो एलिमेंट मुनासिब हैं। तो ये फैक्ट आपने स्टूडेंट याद रखना है, ठीक है ना। आपने याद रखना है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बॉडी बनाते हैं बायो एलिमेंट, तो इनकी प्रॉपर्टी जो है वो अलग होती हैं, और जब नॉन लिविंग वर्ल्ड में हो तो इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।